ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ डिबेकल्स की। तो आप कहेंगे डिबेकल्स तो होंगे रहते हैं भाई, हमारे नेशनल फ्रंट पे तो हमेशा ही डिबेकल्स होते रहते हैं। तो ऐसी क्या ख़ास बात है आज भाई? आज तो हम बात करेंगे कई फ्रंट्स पे जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, क्या डिबेकल्स हो रहे हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट फॉरेन अफेयर्स की फील्ड में जो डिबेकलदार ने डिबेकल कर दिया। भाई कौन है जो अपना बना लेते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में? ऑफ कोर्स वही हैं, नन अदर देन जिनकी दोस्ती पे हम बड़ा नाज करते हैं कि हिमालय से ऊंची और समुद्रों की गहराई से गहरी, जिन्हों असी राजधानी में इस्लामाबाद में एक फोरम पे, एक थिंक टैंक में डिस्कशन में चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ डिबेकलिस्तान करते हुए हमने नाला लई में रोड़ने की कोशिश कर दी उस सारी इन्वेस्टमेंट को। आपको पता है कि $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत। सिर्फ चाइनीज़ की सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पावर प्लांट्स लग रहे हैं, इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने दियाँ चाइनी अभी में चीखा कटा देती हैं सी। वो किस तरह भाई? उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर 2 इंसिडेंट्स होते हैं और उसमें 21 चाइनीज़ नेशनल्स अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। तो ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि चाइनीज़ ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो पाकिस्तान के साथ इन्वेस्टमेंट की एक काविश है, उसमें अपने खून से सींचा है इस काविश को। लेकिन असी देखो ना, असी बेकदरी कौम, हमने फॉरेन ऑफिस ने माशाल्लाह उसको रिएक्ट क्या किया, कोट आन कोट में बताऊं। उन्होंने कहा कि जी चाइनीज़ एम्बेसडर का जो स्टेटमेंट है, ये जो इस्लामाबाद में थिंक टैंक में उन्होंने जो एड्रेस किया, उन्होंने इट्स रादर परप्लेक्सिंग। उनको ये स्टेटमेंट इस तरह से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के ख़िलाफ़ जाके ओपनली नहीं इंगेज करना चाहिए था। बंदा पूछे भाई, आपके डिबेकलदार साहब डॉलर तो कंट्रोल नहीं कर पाए, अब फॉरेन ऑफिस में भी इंटरनेशनल मैटर्स भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बंदा पूछे कि जो पाकिस्तान के हाईएस्ट हेड ऑफ स्टेट की कम्युनिकेशन है चाइनीज़ हेड ऑफ स्टेट के साथ, वो आप उसको एक्सपोज कर देते हैं पब्लिक में, और फिर जब एम्बेसडर उसको कन्फ्रंट करते हैं तो आप कहते हैं कि ये बड़ा परप्लेक्सिंग हो गया है। तो कहने का ये मकसद है कि हम अब होश के नाखून कब लेंगे। अब रिसेंटली आपने देखा है कि IMF को जो 7 बिलियन का हमने लोन लिया, भी कर्जे दी कौम से कर्जे ती चल रहे हैं ना, तो उस जो $7 बिलियन का जो पैकेज IMF ने हमें दिया है, भाई वादे तो असी बड़े कीते उन्होंने नाल कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो टारगेट था वो हम पूरा नहीं कर पाए, उसमें ग्रोथ रेट को मसा हम उसको उस पर कटेल करके उसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन बाकी अहदाफ जो हैं हम इकॉनमी के, वो पहली तिमाही में ही हम पूरे नहीं कर पा रहे। तो कहने का ये मकसद है कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ कुछ सही नहीं है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इनके अमलों का दारोमदार इनकी नीयतों पे है, और मैंने तो कुछ खोट लगता है नीयत आज भाई। ऑफ कोर्स कि आपको बताया है कि वर्ल्ड ओवर, अब अफ्रीका में देख लें कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इज़ द मोस्ट अर्बनाइजिंग कॉन्टिनेंट, जहाँ पे एक अर्बनाइजेशन का तूफ़ान है। 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इन्वेस्ट कौन कर रहा है? चाइनीज़ कर रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं। $2.5 ट्रिलियन की फॉरेन एक्विजिशन और मर्जर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं चाइनीज़ की वर्ल्ड ओवर। और तुहाडे पड़ोसियों दी चीनियां दी चीखां कटा दित्तियां ने तुसी। 6 महीने में 2 ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि 21 चाइनीज़ नेशनल्स अपनी जानों का नजराना, जिसे कहते हैं ना कि खून से सींचा है बेल्ट एंड रोड। अगर कहें चाइनीज़ ने ये इनिशिएटिव जो है BRI का, वो अपने खून से सींचा है, तो बिल्कुल इसमें गलती नहीं होगी। लेकिन गलतियाँ कौन कर रहा है? ऑफ कोर्स हमारी अपनी हुकूमत, जिनके अहदाफ अल्लाह जाने क्या हैं। सिर्फ गरीब को टारगेट करना है,
غریب کی معاشی بدحالی میں کمی نہیں لانی. غریب کا معاشرتی اور معاشی قتل اس کو کرنے کے درپے ہیں. اب IMF کے ساتھ جو ٹارگٹس طے کیے تھے وہ میٹ اپ نہیں ہو رہے تو پھر اس میں کون پسے گا؟ آف کورس مڈل کلاس اور غریب طبقہ جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. بڑی ہم انویسٹمنٹس کی باتیں کرتے ہیں تو ہم نے کیبنٹ نے 85 ارب ٹارگٹ مختص کیا ہماری نیشنل فلیگ کیریئر کے لیے کہ اس کی ٹرانسپیرنٹ نجکاری ہونی ہے. تو کیا ہوا؟ لے دے کے ایک کمپنی آئی اور وہ بھی 10 ارب اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 80 ایس تو زیادہ پیسے نہیں دینے. تو ایک زمانہ تھا کہ ہم نے گلف میں ایمریٹس ایئر لائن کی بیسز رکھی. آج ہم کیوں زمانے میں شرمندہ ہیں؟ حکومت کو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی. یہ ٹنل ویژن ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے آپ کا. غریب کے گھر کا چولہا تو آپ نے بند کر ہی دیا ہے. اب کتنے تواڈے دفتروں بھی تالے نہ لگ جائیں. اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ڈو لائک آور پروگرام اینڈ سبسکرائب. ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر.